बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज हमने एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करनी है। 4.4 में कौन से फार्मूले यूज होंगे पहले हम उनको डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं उनको सॉल्व करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो हम पीछे मेथड पढ़ चुके हैं वो भी इसमें यूज होंगे। जैसा कि इक्वेशन ऑफ लाइंस हमने पढ़ी थी, खासतौर पर उसका काफ़ी यूज होगा। उसके साथ साथ हम जो डिस्टेंस के फार्मूले पढ़ चुके हैं वो भी इसमें यूज होंगे। तो आए जी, एक्सरसाइज 4.4 में जो हमें जिन वैल्यू से वास्ता पड़ सकता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला ये है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस L1 एंड L2 इज। आप बच्चों इसको लिखोगे L1 प्लस के या लैम्डा या कोई भी कांस्टेंट सपोज कर सकते हैं। के जरूरी नहीं है, कोई भी और लिखा जा सकता है। जब भी इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस होगा तो आप उस पर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, L1 प्लस के L2 इज इक्वल टू 0। और सेकंड ये है कि अगर आपने एंगल फाइंड करना है बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, फर्ज करें एक ये लाइन है L1, दूसरी बच्चों ये लाइन है L2, जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इनके दरमियान में एंगल अल्फा है। सपोज करते हैं कि जो L1 लाइन है उसका स्लोप बच्चों M1 और जो L2 लाइन है उसका स्लोप सपोज कर लेते हैं M2। तो टेंजेंट अल्फा इक्वल आ जाएगा M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 M2। इसमें दो तरह की फॉर्म्स होंगी एमसीक्यूज के हवाले से। इफ L1 is parallel to L2, तो इसका मतलब M1 किसके इक्वल हो जाएगा, M2। और अगर M1 M2 के इक्वल है तो टेंजेंट अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, 0। और यहां से अल्फा इक्वल भी क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि टेंजेंट इनवर्स किसके इक्वल होता है, 0। दूसरी फॉर्म बच्चों की L1 is perpendicular to L2, तो फिर आप जानते हैं कि M1 M2 is equal to क्या होता है, -1। माइनस का 1 इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस का 1, और ये किसके इक्वल होगी, 0 के। और अगर ये 0 हुआ तो फिर इसमें टेंजेंट अल्फा जो है ये वाली वैल्यू 0, तो समथिंग ओवर 0 किसके इक्वल हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो अल्फा इक्वल क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड, यानी कि इंफिनिटी। सॉरी, इंफिनिटी आ गया तो टेंजेंट इनवर्स इंफिनिटी किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के। तो इसमें 0 डिग्री आया था और इसमें एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। जी बच्चों, तीसरा फार्मूला जो इसमें यूज होगा कि लाइंस, तीन लाइंस हैं जिसमें फर्स्ट है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। सेकंड है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। और थर्ड है a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल 0। और कॉन्करेंट R, या ये भी कह सकता है कि मीट एट अ पॉइंट, कॉन्करेंट भी, या फिर और क्या कह सकता है, मीट एट अ पॉइंट। देन आपने इसको जब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है तो जो मैट्रिक्स आएगा उसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल हो जाएगा, 0। जैसा कि a1 b1 c1 पहली रो, सेकंड रो a2 b2 c2, और थर्ड रो a3 b3 c3। इसका डिटरमिनेंट आप किसके इक्वल करेंगे, 0 के इक्वल। तो ये है कि बच्चे जो फार्मूले हमने इस पे यूज करने हैं
बाकी इक्वेशन ऑफ लाइंस के वही फार्मूले हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं। ये इसमें थोड़ा सा चेंज आया था। इससे रिलेटेड बच्चों हम क्वेश्चन अभी देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। जी तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 इसका सॉल्व करना है, जिसका सेकंड और थर्ड पार्ट है। फिलहाल हम सेकंड पार्ट अभी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये दिया गया है, जैसा कि फार्मूले में भी हम पढ़ चुके हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, तो इसको पहले हम लिखेंगे कि इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस क्या होगा। इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, कौन कौन सी लाइंस हैं बच्चों? x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल 0 एंड और दूसरी लाइन है 7x प्लस वाई प्लस 20 इक्वल 0। तो क्या मेथड है इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस लिखने का कि पहली लाइन प्लस k मल्टीप्लाई बाय सेकंड लाइन इक्वल टू किसके लिख देंगे? 0 के। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हमारा मकसद जो है वो सिर्फ और सिर्फ k की वैल्यू फाइंड करनी है। k की वैल्यू फाइंड करके हम इसी में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। k की वैल्यू फाइंड करने के लिए बच्चों उसने दो पार्ट्स दिए हैं, एक में पैरेलल है और दूसरे में क्या है? परपेंडिकुलर है। पर पैरेलल और परपेंडिकुलर टू द लाइन दी गई है 6x प्लस वाई माइनस 20 इक्वल टू 0। ये लिखना भूल गया था, 6x प्लस वाई माइनस 14 इक्वल 0। सो बच्चों पैरेलल में क्या होता है कि स्लोप इक्वल होते हैं। कौन कौन सा स्लोप? इस लाइन का और इस लाइन का स्लोप इक्वल लिखेंगे। और परपेंडिकुलर में आप जानते हैं कि स्लोप्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? -1 की। सो स्लोप्स की फॉर्म में लाने के लिए इसको मजीद थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। x इन दोनों में कॉमन है, पहले तो एक साथ इसको लिख लेते हैं। x प्लस 7kx हो जाएगा माइनस y प्लस ky माइनस 4 प्लस 20k इक्वल टू क्या आ गया? 0। दोनों में x कॉमन तो 1 प्लस 7k इंटू x, इन दोनों में y कॉमन k माइनस 1 भी लिख सकते हो और ये वैल्यू उस तरह से आप रहने दें -4 प्लस 20k इक्वल टू 0। जी इस लाइन का स्लोप मालूम करते हैं। स्लोप ऑफ अबव लाइन, क्या फार्मूला है बच्चों स्लोप मालूम करने का? कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x जो कि है 1 प्लस 7k डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, ये इसमें क्या है जी? k माइनस 1 एंड स्लोप ऑफ लाइन 6x प्लस वाई माइनस 14 इक्वल टू 0, इसको नाम दे देते हैं 2 का। इसका स्लोप क्या होगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, स्लोप ऑफ इक्वेशन 2 दैट इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। तो ये किसके इक्वल आ गया है जी? -6 के इक्वल। जी बच्चों स्लोप हम फाइंड कर चुके हैं दोनों वैल्यूज के। अब स्लोप मालूम करने के बाद जो काम हमें करना है वो ये है कि इसके दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में क्या कह रहा है? वो पैरेलल। पहले पार्ट में लिख रहा है कि पैरेलल। अब पैरेलल के लिए क्या होता है कि स्लोप्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। सो स्लोप ऑफ इक्वेशन 1 इक्वल आ जाएगा स्लोप ऑफ इक्वेशन 2। अब पहली लाइन का स्लोप क्या है? -1 प्लस 7k डिवाइडेड बाय k माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया? -6। इसके नीचे 1 है, एक तो इसमें ये वाला जो माइनस है इस माइनस से क्या हो जाएगा? कैंसिल। उसके साथ साथ हमें जो k की वैल्यू चाहिए उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी जी 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। 6 मल्टीप्लाई बाय k माइनस 1 तो 1 प्लस 7k इक्वल 6k माइनस 6।
k वाली वैल्यू बच्चों एक तरफ और ये दूसरी तरफ, तो k इज इक्वल टू क्या आ गया -7, और यही हम फाइंड करना चाह रहे थे। इसको बच्चों हम कहां पे पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो x -y -4 प्लस k लिखा है यानी कि -7 और 7x प्लस y प्लस 20 इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू आ गई x -y -4 -49x -7y -140 इक्वल टू 0। x -49 करेंगे -48x -y -7y -8y माइनस का 144 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। जी बच्चों इसको चेक करते हैं कि ये 8 पे डिवाइड हो रहा है, तो आप इसको आप 8 पे -8 पे डिवाइड कर दें, लिख देना डिवाइडेड बाय -8 -8 पे इसको डिवाइड करोगे तो 6x -8 को इस पे डिवाइड करोगे प्लस y -8 को इस पे डिवाइड करोगे तो प्लस 8 1 8 और 8 6 क्या हो जाएगा 64 इक्वल टू क्या आ गया 0। तो 8 8 64 होता है। जी बच्चों एक वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। इसी तरह से अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं जिसमें है परपेंडिकुलर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर में स्लोप्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है जी -1 के इक्वल। तो सो हम अब इसका प्रोडक्ट लिख देते हैं -1 के इक्वल। सो स्लोप ऑफ 1 multiplied by slope of 2 is equal to -1। इसका बच्चों हमने स्लोप फाइंड किया हुआ है माइनस मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 7k डिवाइडेड बाय k माइनस 1, और इसका स्लोप फाइंड किया हुआ है -6 इक्वल टू किसके हो जाएगा माइनस कर दो। माइनस माइनस प्लस हुआ, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस 6 को 7 से 42k डिवाइडेड बाय k माइनस 1 इज इक्वल टू -1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 6 प्लस 42k इक्वल आ जाएगा -k प्लस 1। सो बच्चों 42k प्लस k इज इक्वल टू 1 माइनस 6 प्लस का 6 दूसरी तरफ जाकर -6 हो जाएगा। तो यहां से 43k इक्वल टू क्या आ गया जी -5, और k की बच्चों क्या वैल्यू आ गई -5 डिवाइडेड बाय 43। ये बच्चों k की वैल्यू हमने कहां पर पुट करनी है जी 1 में, और 1 क्या है आपके पास x -y -4 प्लस -5 डिवाइडेड बाय 43 7x प्लस y प्लस 20 इक्वल टू 0। जी बच्चों ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है। अब 43 नीचे है, ये कैंसिल करने के लिए इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 43x माइनस 43 बाय -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12 4 4 16 प्लस 1 करोगे 72 -35x -5y और -110 इक्वल टू 0। जी बच्चों ये हमने 43 से मल्टीप्लाई कर दिया और वहां -5 रह गया तो उसे भी मल्टीप्लाई कर दिया। सो 43x -35x बाकी क्या रह जाएगा 8x 43 माइनस माइनस का 48y और ये 282 इज इक्वल टू 0। जी बच्चों इसको देखना है कि ये डिवाइड हो रही है किसी वैल्यू पे भी नहीं, तो 2 पे तो डिवाइड हो रहा है। 2 पे डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा 4x -2 2 4 2 4 8 -2 1 2 1 41 इक्वल टू क्या आ गया 0। तो जी ये हमारे पास दोनों के आंसर आ चुके हैं।
फर्स्ट पार्ट भी सॉल्व कर लिया है और इसी का सेकंड पार्ट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बच्चों बढ़ते हैं जी कि नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या लिखा हुआ है। जी बच्चों यहाँ से एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है कि 5 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है 100 और यहाँ पे आ जाएगा जी 272। अब आप ऐसा करें कि इसको 8 पे डिवाइड करें, 8 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी डिवाइडिंग बाई 8 x माइनस 6y और इसको 8 पे डिवाइड करेंगे 34 इक्वल टू 0। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, वहां पर -100 आएगा जी इक्वल टू 0। जी बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी इसका कौन सा सॉल्व करना है। जी बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का पार्ट नंबर 3 हमें सॉल्व करना है जिसमें ये वैल्यूज दी गई हैं। यहाँ भी इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस है, तो जैसे कि आपको बताया गया था कि इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस आ जाए तो उसको आपने कैसे लिखना है वही काम हम यहाँ पे करने लगे। इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस कौन कौन सी हैं, x + 2y + 3 = 0 एंड 3x + 4y + 7 = 0 इज। जी बच्चों क्या होगा जी फर्स्ट लाइन प्लस k मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड लाइन इक्वल टू किसके लिख देना है 0 के। इसको 1 का नाम दे दें जैसे हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया बिल्कुल उसी तरह से। अब हमें इसमें k की वैल्यू फाइंड करके पुट करनी है। अब k की वैल्यू के लिए वहां उसने लाइन दी थी, यहां पर क्या दिया गया है मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट्स। दैट्स मीन हमें ये वाली फॉर्म इसमें बनानी है, इंटरसेप्ट्स वाली फॉर्म x/a + y/b = 1 और कहते हैं कि दोनों इक्वल इंटरसेप्ट है। दैट्स मीन यहां पर जो वैल्यूज आएंगी उन दोनों को हमने इक्वल लिख देना है। सो तो हम उस तरह की फॉर्म इसको चेंज करते हैं। ये वैल्यू बच्चों आ गई x + 2y, x वाली वैल्यू में एक साथ लिख रहा हूं तो यहां से क्या आ जाएगा +3kx 2y + 4ky 3 + 7k = 0। k को मल्टीप्लाई करके एक साथ लिख दिया। इन दोनों में बच्चों x कॉमन है, यहां से x कॉमन निकाला 1, यहां से x कॉमन निकालोगे +3k। इन दोनों में से y और 2 भी निकाल सकते हैं लेकिन y जरूरी है तो 2 + 4k * y और ये +3 + 7 के दोनों वैल्यूज को मैं दूसरा लेके जा रहा हूं तो ये वैल्यू दूसरा जाकर आ जाएगी -3 + 7k। ये 7k -3 लिखना मैं +3 लिखना। अब हमें इस सारी इक्वेशन को उस तरह की फॉर्म में लेके आना है जिसके राइट हैंड साइड पे 1 है, मतलब यहां 1 चाहिए। अब यहां पर 1 कैसे आएगा, बड़ा आसान तरीका है कि हम ऐसा करते हैं कि इस पे दोनों तरफ इसको क्या कर देते हैं डिवाइड। जी इस वैल्यू को भी डिवाइड करना पड़ेगा, फिर -3 + 7k इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई में यहां पर y है इक्वल टू 1। अब उसके साथ और क्या लिखा हुआ है x/a + y/a है, यानी कि सिर्फ x होना चाहिए। इसको इसके नीचे में लिख सकते हैं तो ये वैल्यू यूं बन जाएगी कि x डिवाइडेड बाय -3 + 7k / 1 + 3k लिख सकते हैं प्लस y डिवाइडेड बाय इसको भी इसी तरह से बिल्कुल -3 + 7k डिवाइडेड बाय 2 + 4k और इक्वल टू ये किसके है 1 के। अब उसने कहा था कि मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट्स एज इट मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट्स सो जी इक्वल इंटरसेप्ट्स -3 + 7k डिवाइडेड बाय 1 + 3k इक्वल -3 + 7k, यानी कि a और b की जगह पर जो वैल्यूज आ रही हैं उन दोनों को हमने इक्वल लिख दिया है।
अब बच्चों यहाँ पे चेक करें दोनों तरफ अगर कोई सेम वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो उसको डायरेक्टली कैंसिल किया जा सकता है, जैसा कि ये वाली वैल्यू है माइनस में माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रह गया 1 over 1 plus 3k इक्वल टू 1 over 2 plus 4k। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 2 plus 4k इक्वल 1 plus 3k। बच्चों k वाली वैल्यू एक तरफ और बाकी दूसरी तरफ 1 minus 2, तो यहाँ से k इक्वल क्या आ जाएगा -1। और हमारा मकसद भी यही था कि हमें सिर्फ किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, k की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। इसको यहाँ 1 में पुट कर देते हैं x plus 2y plus 3 minus 1 into 3x plus 4y plus 7 equal to 0। अब इसको मजीद सॉल्व करें, k की वैल्यू यहाँ पुट कर दी बच्चों, तो ये x plus 2y plus 3 minus 3x minus 4y minus का 7 equal 0। x minus 3x करेंगे minus 2x, 2y minus 4y minus 2y, 3 minus 7 माइनस का क्या आ जाएगा 4 equal to 0। तो बच्चों -2 पे इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा x plus y plus 2 equal to 0 और यही इसका आंसर है। जी बच्चों यही इसका आंसर आ गया। दोनों क्वेश्चन में आज हमने जो पढ़ा था उसमें k की वैल्यू ही फाइंड करनी थी और सिर्फ एक ही फार्मूला अप्लाई हो रहा था जो कि इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस था, वो हमने यूज करते हुए डिफरेंट फॉर्म्स गिवन थी उसकी मदद से उनको सॉल्व किया। इसके फार्मूले अच्छी तरह से याद करें। रिमेनिंग क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करवाऊंगा आपको कि उनको कैसे सॉल्व करना है। तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज।